ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम पराम्बा जगत जननी माँ अम्बा की कृपा से षष्ठ स्कंद के 13वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि राजा हरिश्चंद्र का शुनहशेप को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करना, विश्वामित्र से प्राप्त वरुण मंत्र के जप से शुनहशेप का मुक्त होना, परस्पर शाप से विश्वामित्र और वशिष्ठ का बक तथा आडी होना वर्णित है। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। यह उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांधकर मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोभिलषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, इस विषय में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार बुद्धि शैथिल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनाना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार इस विषय में पता लगाते हुए उसे अजीगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र शुनहशेप को ले आया। कार्य कुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शुनहशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शुनहशेप को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस न कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। वह शुनहशेप क्रंदन कर रहा है, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए। हे नृप, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र वृत्ति तथा दया परायण जो क्षत्रिय गण थे, वे दूसरों की शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। हे राजन, आप अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, यह बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शुनहशेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल शुनहशेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शुनहशेप को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने मृत्यु से छूटे हुए उस शुनहशेप को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वह गादी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए।
एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वे सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छल पूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर दिया, जिससे वशिष्ठ के यजमान तथा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, हे क्षत्रिय धाम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले, हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? हे जालिम, तुमने मेरे यजमान नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी रहोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्य मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी वशिष्ठ परस्पर द्वेष परायण होकर रहने लगे। वे दोनों कोपाविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्रर्षे, वे दोनों मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किसी प्रकार मुक्त हुए, यह मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दया परायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र और तथा वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रम को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैत्रावरुणी वशिष्ठ भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वह सब निरर्थक है। सबके देहों में तथा प्राणियों के धर्म कर्मों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यथोक्त फल देने वाली सात्विकी श्रद्धा जगत में सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल प्रदान देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नवश्रेष्ठ, वह फल विहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का भय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायासी संसार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का आड़ी बक युद्ध सहित देवी महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय ओम तत्सत अध्याय